Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Nursing Youth Runner. I will discuss in this video reactions of glycolysis. In my first video I was explained the introduction, site of occurrence and definition of glycolysis. Let's start. The reactions of glycolysis. The glycolysis pathway can be divided into three phases. जो glycolysis pathway है उसे थ्री phases में डिवाइड किया गया है. First phase is that the energy investment phase, and second is splitting phase, and third is energy regeneration phase. Now firstly I will discuss the energy investment phase. It contains three reactions. जो energy investment phase है इसमें थ्री reactions आती हैं. फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट रिएक्शन इज दैट द फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज. फास्फोरिलेशन मीन्स फास्फेट का जुड़ना किसके साथ? ग्लूकोज के साथ. किसके साथ जुड़ना? ग्लूकोज के साथ. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गेट फास्फोरिलेटेड विद एटीपी टू यील्ड ग्लूकोज 6 फास्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड मैग्नीशियम आयन. जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी. जो रिएक्शन में क्या बताया गया, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है. ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. जो एंजाइम कौन सी ये लगती है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज के साथ जो एटीपी है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट मतलब एडिनोसिन. एटीपी के पास कितने फास्फेट हैं? 3 फास्फेट हैं, जिससे एक फास्फेट क्या होगा? निकलेगा और किसके साथ ऐड हो जाएगा? ग्लूकोज के साथ. किसके साथ ऐड हो जाएगा? ग्लूकोज के साथ. और कंपाउंड क्या बनाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट. जो कंपाउंड बनेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा. जो एटीपी है, एटीपी से जब एक फास्फेट निकल जाएगा तो एटीपी कन्वर्ट इनटू द एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. तो यहाँ पे 6 क्या है? यहाँ पे 6 समझते हैं क्या है. तो जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है इस तरह से बनती है. जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है इस फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन एंड थर्ड नंबर कार्बन एंड फोर्थ नंबर कार्बन. ये फिफ्थ नंबर कार्बन है और ये हमारा 6 नंबर कार्बन है. तो यहाँ पे 6 नंबर कार्बन पे OH की जगह पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे फास्फेट ऐड हो जाएगा. क्या ऐड हो जाएगा? फास्फेट. तो फास्फेट किस नंबर पे जुड़ रहा है? किस नंबर कार्बन पे जुड़ रहा है? 6 नंबर कार्बन पे जुड़ रहा है. किसके साथ? ग्लूकोज के साथ. तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्लूकोज है क्या बनता है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, दैट इज फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज. दैट इज फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज. क्योंकि इसमें ये बताया गया है जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हमको क्या करनी है? स्मॉल से अमाउंट ऑफ एटीपीज को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है और एक लार्ज नंबर ऑफ एटीपीज को गेन करता है. कैसे? जैसे किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, देन आफ्टर वी कैन गेन द प्रॉफिट्स. तो इसी तरह से इस पाथवे में भी है. Now I will discuss about the second reactions of energy investment phase. एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की सेकंड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो है आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट. जो क्या है? आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट. तो आइसोमेराइजेशन का मतलब आइसोमर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं. सम केमिकल्स कंपाउंड्स हैव सेम फार्मूला बट different chemical reactions, different chemical structures and different physical and chemical properties. So ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का जो केमिकल स्ट्रक्चर है क्या है? ये है जो ये बना है क्या? ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर है. क्योंकि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है. और फ्रुक्टोज का भी ये किसका है? ग्लूकोज का है फार्मूला. और फ्रुक्टोज का भी क्या है? C6H12O6. ये फ्रुक्टोज का है. इनका क्या मतलब है? फार्मूलाज तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर में क्या है? विभिन्नता है. क्या है? डिफरेंस है एक दूसरे से केमिकल स्ट्रक्चर. तो इसीलिए आइसोमर क्या होते हैं? सम केमिकल कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फार्मूलाज
different chemical structure and physical and chemical properties. So in second reactions of energy investment phase is that the glucose 6 phosphate, जो हमारे फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो रहा था, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज, और सेकंड स्टेप में जो आइसोमेराइजेशन है इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है अंडरगोज आइसोमेराइजेशन टू गिव फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंड मैग्नीशियम आयन। इन द सेकेंड स्टेप में जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये आइसोमेराइज हो जाएगा किसमें, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, और रिएक्शन के माध्यम से इसे समझते हैं। जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। दिस इज द सेकंड रिएक्शन ऑफ एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। नाउ आई विल डिस्कस द थर्ड रिएक्शन ऑफ energy investment phase, which are the phosphorylation of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 biphosphate। जो थर्ड स्टेप में फिर फास्फोरिलेशन होगा किसके साथ, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के साथ एक फास्फेट क्या होगा, ऐड हो जाएगा और कंपाउंड क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। तो इस रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। द फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इज फास्फोरिलेटेड with ATP to form fructose 1,6 biphosphate in the presence of enzyme phosphofructokinase and magnesium ion। जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है वो ATP का प्रयोग करके ATP से एक फास्फेट निकल जाएगा और किससे ऐड हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से, और कंपाउंड क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो कि किसमें बना था, आइसोमेराइजेशन प्रोसेस में क्या बना था, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट था वो कन्वर्ट आइसोमेराइज हो रहा था फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। और थर्ड जो स्टेप है किसका, रिएक्शन है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की, इसमें जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और इसमें क्या है, एटीपी का यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फास्फोरिलेशन होगा। इस फास्फेट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है किसके साथ, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के साथ। जो एटीपी से एक फास्फेट निकलेगा और किससे ऐड हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से, और कंपाउंड क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। और जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, क्योंकि एक फास्फेट क्या हो रहा है, इससे निकल गया किससे, एटीपी से, और ऐड किससे हो गया, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से, और कंपाउंड क्या बनाया, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। और रिएक्शन क्यों होता है आप समझते हैं। जो ग्लूकोज की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें एक केवल साइड चेन होती है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन कंपाउंड से एक यहाँ पे फास्फेट केवल जुड़ सकता है। अब यहाँ पे फास्फेट एक और जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे अब दूसरा फास्फेट नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इसके जो ग्लूकोज की जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसके पास एक ही साइड चेन है। अब फ्रुक्टोज की जो केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। जो फ्रुक्टोज की केमिकल स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, ये 2 साइड चेन है। एक तो फास्फेट फर्स्ट नंबर कार्बन पे जुड़ सकता है और एक 6 नंबर कार्बन पे जुड़ सकता है। क्योंकि 6 नंबर कार्बन पे फ्रुक्टोज यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन पे ग्लूकोज फास्फेट क्या है, जुड़ रहा है। कहाँ से, जो यहाँ पे जो फास्फोरिलेशन की जो रिएक्शंस हो रही है, प्रोसेस हो रही है, जो यहाँ से एटीपी से एक फास्फेट निकला और फ्रुक्टोज की जो फर्स्ट नंबर कार्बन है वहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और कंपाउंड क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। क्योंकि बाई का मतलब 2 फास्फेट क्या हैं, जुड़ चुके हैं किसके साथ, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट के साथ। ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। नाउ आई विल डिस्कस द सेकेंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे, दैट इज स्प्लिटिंग फेज। Now I will understand the splitting phase. It contain 2 reaction। जो splitting phase है इसमें 2 reactions आती हैं। कितनी आती हैं, 2 reactions आती हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज दैट द क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6। स्प्लिटिंग मीन्स होता है ब्रेक डाउन अथवा टूट जाना। जो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है वो किस में टूट जाएगा,
तो इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट रिएक्शंस क्या है स्प्लिटिंग फेज की, क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट टू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट। जो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है वो टूट रहा है किसमें, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट में टूट रहा है। तो रिएक्शंस को समझते हैं। फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट इज क्लीव्ड, क्लीव्ड मतलब विदलित होना, अलग हो जाएगी, टूट जाएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, किसके प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉर्म और क्या बनाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट। रिएक्शंस के द्वारा समझते हैं। जो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है जो कि किसमें बना था, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस में जो बना था फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, वो सेकेंड जो फेस है स्प्लिटिंग फेस में, उसमें जो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, टूट जाएगा और क्या बनाएगा, टू मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। इसमें एक तो बनाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड सेकेंड जो कंपाउंड बनाएगा क्या बनाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ स्प्लिटिंग फेस। Now I will discuss the second reactions of splitting phase. The second reaction of splitting phase is that the oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3 diphosphoglyceric acid. Now I will understand that things. तो firstly I will tell you important things. यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसका, फ्रुक्टोज जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट है जो कि किस में बना था, जो बना था 1,6 बाईफास्फेट के ब्रेकडाउन से बना था, जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा किसका, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट का, और बनाएगा क्या, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। क्योंकि ये एल्डिहाइड था, अब ये कन्वर्ट किस में हो गया है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप चेंज इनटू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नाउ अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। जो हाइड्रोकार्बन है, जब हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होता है क्या बनाता है, अल्कोहल, क्या बनता है, अल्कोहल। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें क्या है, तो एल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड लगा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और जो एल्डिहाइड है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड है, तो इसमें जो रिएक्शंस क्या बताई गई है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज होगा टू फॉर्म 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड एंजाइम dehydrogenase in the presence of NAD plus and inorganic phosphate H3PO4। जो इस रिएक्शन में समझते हैं, इस रिएक्शंस में क्या बनाएगा समझते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में दो रिएक्शंस हो रही हैं, एक तो क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे हो रहा है, अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक तो प्रोसेस हो रहा है जो कि एक तो प्रोसेस हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, समझते हैं। जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोजिनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हाइड्रोजिनेज, और हाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में। आप जानते हो ये जो को एंजाइम है जो NADH है, जो क्या करेगा, NADH क्या करेगा, जो हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे H3PO4 ऐड हो रहा है, यहाँ से एक फास्फेट निकल कर किससे ऐड हो रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट से, और कंपाउंड क्या बना रहा है, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला,
तो हाइड्रोजन को कौन एंजाइम पिकअप करेगा? NADH, निकोटिनामाइड। जो इसका नेम NAD का नाम होता है, कोएंजाइम है, इसका पूरा नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा और क्या बनाएगा? NADH प्लस H प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा? NADH प्लस H प्लस बनाएगा। This is the second reaction of splitting phase. Now I will discuss the third phase of glycolysis, which is the energy generation phase. अब जो हमने बोया था उसको काटने का समय आया है, तो हम क्या करेंगे? जो थर्ड फेस है ये एनर्जी जनरेशन फेस है। क्या है? एनर्जी जनरेशन फेस है, क्योंकि जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस में हम क्या कर रहे थे? एनर्जी का लॉस कर रहे थे, हम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे। और जो हमारी जो फाइनल फेस है किसका? ग्लाइकोलिसिस का, जो क्या है? एनर्जी जनरेशन फेस। इस स्टेज में हम क्या करेंगे? एनर्जी को गेन करेंगे, बनाएंगे। तो एनर्जी जनरेशन फेस कंटेन 4 रिएक्शंस। इसमें कितनी रिएक्शंस आती हैं? 4 रिएक्शंस आती हैं। 4 रिएक्शंस comes under the energy generation phase. The first reactions of energy generation phase is that transformation. कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या आएगा? डीफॉस्फोरिलेशन। वहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या कर रहे थे? फास्फोरिलेशन कर रहे थे। और जो एनर्जी जनरेशन फेज में क्या करेंगे? डीफॉस्फोरिलेशन। यहाँ से फॉस्फेट क्या करेंगे? निकालेंगे। निकालेंगे। और रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। द फास्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू ADP। जो एक फास्फेट है वो ADP के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फॉर्म ATP एंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंड मैग्नीशियम आयन। रिएक्शंस के द्वारा समझते हैं। जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? ADP, जो ADP है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या करेगा? एक फास्फेट को क्या करेगा? पिकअप कर लेगा। कहाँ से? जो ये हमारा कंपाउंड है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कंपाउंड है, ये क्या करेगा? यहाँ से एक फास्फेट निकलेगा और ADP से क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और कंपाउंड क्या बनाएगा? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो कंपाउंड बनेगा यहाँ से, क्योंकि एक फास्फेट निकल गया, जो कंपाउंड क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो कंपाउंड बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शंस थी किसकी? एनर्जी जनरेशन फेज की। नाउ आई विल डिस्कस द सेकेंड रिएक्शंस ऑफ एनर्जी जनरेशन फेज विच आर रीअरेंजमेंट। अब हम जो एनर्जी जनरेशन फेज की जो सेकेंड रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो है रीअरेंजमेंट। जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप में जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज टू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये जो रीअरेंजमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज, एंजाइम की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज इनटू द 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। रिएक्शन समझते हैं क्या है? जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम म्यूटेज कन्वर्ट इनटू द 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको रिएक्शंस के माध्यम से समझते हैं। रीअरेंजमेंट फेज में क्या होगा? अंडरस्टैंड प्लीज।
जो रीअरेंजमेंट फेस है इसमें क्या है, जो हमारा कंपाउंड था 3 फास्फो 3 फास्फो, यहाँ पे समझते हैं, जो हमारा एक कंपाउंड था जे, ये हमारा कंपाउंड था रीअरेंजमेंट फेस में, जो हमारा ये कंपाउंड है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है इसका कंपाउंड, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर उसके बारे में बताते हैं। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से बनेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस प्रकार से OH, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे CH2 और OP लगा हुआ है। ये हमारा किसका है फार्मूला, ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, एक फास्फेट जुड़ा है किस नंबर पे, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है। 3 मतलब यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे क्या है, एक फास्फेट जुड़ा है। अब ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, इन द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कैसे के बारे में पढ़ते हैं, जो कि COO and CH, और यहाँ पे क्या होगा CH2OH। ये जो OH है वो कहाँ जुड़ जाएगा, 3 नंबर कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो रहेगा यहीं पे ही। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये OH है जो 2 नंबर कार्बन पे है लगा हुआ था, वो ट्रांसफ़र हो गया 3 नंबर कार्बन पे, और जो कंपाउंड बना वो क्या बना, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये था प्रोसेस, ये 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इस प्रोसेस में क्या है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर आता था, और ये जो हमारी प्रोसेस किस में आ रही है, रीअरेंजमेंट में आ रही है। तो वही यहाँ पे बताया गया था। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द थर्ड रिएक्शंस ऑफ एनर्जी जनरेशन फेस में। एनर्जी जनरेशन फेस की थर्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड रिएक्शंस क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन है। जो थर्ड रिएक्शंस क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन है, विच कम्स अंडर द एनर्जी जनरेशन फेस। अब समझते हैं इसे। 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड लूजेस ए वाटर मॉलिक्यूल्स गिव फास्फोइनोल पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेस एंड मैग्नीशियम आयन। इसमें क्या बताया गया है, जो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना था वो क्या करेगा, लूज करेगा, एक लॉस कर देगा किसको, H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा, और कंपाउंड क्या बनाएगा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेस एंड मैग्नीशियम आयन। रिएक्शंस के द्वारा समझते हैं इसको, अंडरस्टैंड। ये रिएक्शंस है। जो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड था वो क्या करेगा, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स से इससे निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पे समझते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेस, और कंपाउंड क्या बनाएगा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। क्या बनाएगा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। अब कैसे, ये भी समझते हैं। जो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड था, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर था CO, और यहाँ पे P लगा हुआ था, और यहाँ पे H था, और यहाँ पे CH2OH था। यहाँ से क्या होगा, एक H, और यहाँ से ये क्या होगा, निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, और कंपाउंड क्या बनाएगा, कंपाउंड बनेगा ये क्या बना, ये कंपाउंड का नाम है फास्फोइनोल
फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड क्या बनाएगा? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो वही इस रिएक्शन में बताया गया है। जो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकला, जो यहाँ से जो हमारा 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड था, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेस, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेस, इनोलेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। जो कंपाउंड ये बना फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये जो कंपाउंड बना फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ रिएक्शंस ऑफ एनर्जी जनरेशन फेज विच इज द डीफॉस्फोरिलेशन। क्या हो रहा है? डीफॉस्फोरिलेशन। यहाँ से क्या होगा? एक फास्फेट का फिर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? एक एटीपी का निर्माण फिर से होगा। कैसे? द फास्फेट ग्रुप इन फास्फोइनोल पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स इज ट्रांसफर टू एडीपी। जो एक फास्फेट है, यहाँ से जो ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से एक फास्फेट क्या है? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसके पास? एटीपी के पास। किसके पास? एटीपी के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कहाँ पे? एटीपी। देखो ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड है। यहाँ से जो एक फास्फेट निकलेगा, कहाँ से? फास्फोइनोल पायरुविक, जो फास्फो यहाँ से फास्फेट क्या है? निकल जाएगा और किससे ऐड हो जाएगा? एटीपी से। किससे ऐड हो जाएगा? एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। और ये कंपाउंड जो एडीपी है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एटीपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी में। तो क्या है इसमें बताया गया? तो क्या बनेगा यहाँ पे? कंपाउंड क्या बनेगा? इनोल पायरुविक एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? जो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, जो फास्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर टू द एडीपी एंड मेक द एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेस एंड मेक कंपाउंड द पायरुविक एसिड, मेक कंपाउंड द पायरुविक एसिड। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। I will explain that pathway by reactions, by step. So friends, I hope that you all understand this pathway. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you for the watching.